प्रबंध का महत्व। प्रबंध का एक व्यवसाय या उद्योग में वही महत्व है जो महत्व मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का होता है। जिस प्रकार बिना प्राण आत्मा या मस्तिष्क के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार बिना प्रबंध के व्यवसाय या उपक्रम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मनुष्य का मस्तिष्क जितना स्वच्छ, स्वस्थ और सूक्ष्म होगा, वही उतना ही क्रियाशील रहेगा। वैसे ही प्रबंधक जितना अनुभवी, कुशल और दक्ष होगा, उतना ही व्यवसाय क्रियाशील व प्रगति करेगा तथा लाभ अर्जित करेगा। कोई भी उपक्रम बिना प्रभावी प्रबंध के अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ हद तक अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग्य प्रबंधकों पर निर्भर करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृहद पैमाने पर किया जाता है। व्यावसायिक जटिलता और प्रतिस्पर्धा काफ़ी क्या होते जा रही है, अब बढ़ते जा रही है। ऐसी दशा में प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व सभी संगठन में होती है, चाहे वह संगठन छोटा हो अथवा बड़ा, व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक। जहां भी सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा समान उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध वह रचनात्मक शक्ति है जिसे उपक्रम में जीवन रक्त कहा गया है। प्रबंध संगठन में सभी को आपस में जोड़कर रखती है। उचित प्रबंध की कमी का परिणाम समय, धन और प्रयासों का अपव्यय होता है। प्रबंध के उपरोक्त बढ़ते हुए महत्व को अग्रलिखित भागों में बांटा गया है, जिसके निम्न कारण है। तो जैसे पहला है आपका गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, दूसरा है लागत में कमी करने के लिए, तीसरा है उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए, चौथा है बड़े उपक्रमों की जटिलता को दूर करने के लिए, पांचवा उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए, छठवां शोध एवं अनुसंधान के लिए, सातवां पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आठवां योजना बनाने के लिए, नौवां श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए, 10वां व्यक्तियों के विकास के लिए, 11 कुशल उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था के लिए, 12वां सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, 13वां ख्याति में वृद्धि के लिए, 14 रोजगार में वृद्धि के लिए और 15वां है अन्य लाभ। तो सबसे पहले हम देखते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, अर्थात इसे गला काट प्रतिस्पर्धा का आशय दूसरे के व्यापार को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अपना कार्य सफल करना है। ऐसी विषम परिस्थिति में अच्छा प्रबंधक ही गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। मनुष्य हो या व्यापार या उद्योग, प्रतिस्पर्धा से ही प्रगति का विकास के कार्य प्रशस्त होते हैं, किंतु गला काट प्रतिस्पर्धा के सभी पक्षों की विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग अब लागत में कमी करने के लिए। तो प्रतिस्पर्धा में सफल होकर आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, क्या? लागत में कमी करना। इस हेतु लागत को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को ढूंढा जाता है। यह कार्य अच्छा प्रबंध ही कर सकता है। लागत में कमी हो किंतु वस्तु की उपयोगिता में गिरावट नहीं आनी चाहिए। इसका अच्छा उदाहरण हमारे घरों में पुराने रेडियो को देखने से मिलता है। इसकी संपूर्ण सामग्री तांबे की होगी। आज संपूर्ण सामग्री प्लास्टिक की लगाकर रेडियो की लागत में कमी कर उपभोक्ताओं को कम दाम पर वस्तुएं प्रदान की जा रही है। अर्थात लागत को कम करने के उद्देश्य से ही प्लास्टिक का उपयोग क्या होते जा रहा है, अब बढ़ गया है। तीसरा अब देखते हैं हम उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए। तो उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे क्या क्या हैं, तो श्रम हो गया, आपका पूंजी हो गया, माल, मशीन आदि का सदुपयोग करने के लिए प्रबंध का महत्व और भी बढ़ता जाता है, क्योंकि इन सभी साधनों का उपयोग कैसे किया जाए इसका निर्देशन कौन करता है? प्रबंध ही करता है। चौथा है बड़े उपक्रमों की जटिलता को दूर करने के लिए। तो बड़े उपक्रम अर्थात विकासशील औद्योगिक युग में उद्योगों का आकार क्या हो रहा है, बड़ा होने से व्यापार में अनेक जटिलताएं मतलब अनेक समस्याएं आती हैं। अब उद्योग एवं व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं व जटिलताओं को दूर करने के लिए श्रेष्ठ व क्रियाशील प्रबंध का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अब पांचवा देखते हैं उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए। तो उत्पादन के विभिन्न साधन अभी मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से श्रेष्ठ व अधिक उत्पादन के लिए उत्पादन के समस्त साधनों में उचित व अच्छा समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु एक अच्छे समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य प्रबंधक द्वारा ही श्रेष्ठ ढंग से संपन्न किया जा
सकता है। प्रबंध विभिन्न साधनों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अगला देखते हैं हम छठवां, शोध एवं अनुसंधान के लिए। तो वर्तमान प्रगतिशील व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में शोध एवं अनुसंधान के बिना कोई भी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उत्पादन एवं वितरण की नई नई तकनीकों दिनों दिन क्या होती जा रही है, विकसित होती जा रही है, नए नए विकसित होते जा रहे हैं। उपभोक्ताओं में भी नई नई वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ते जा रहा है। उपभोक्ता अर्थात हम, जिसमें हमारे प्रति नई नई वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण क्या होते जा रहा है, दिनों दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अतः आवश्यक है कि व्यवसाय में शोध एवं अनुसंधान कार्य को व्यवसाय का अनिवार्य अंग बनाया जाए। यह कार्य प्रबंध द्वारा ही संभव हो सकता है। सातवां देखते हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो उद्योग हो या व्यापार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी योजनाएं तैयार करती है। मतलब पहले से ही हम क्या करते हैं, योजना बनाती है। इन योजनाओं में लक्ष्य उद्देश्य को पूर्व में ही निश्चित कर दिया जाता है। इन उद्देश्यों के लक्ष्य की प्राप्ति के बिना प्रबंध क्या है, संभव नहीं है। अतः किसी भी उपक्रम में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध की अत्यंत आवश्यक है। अगला हमारा महत्व है आठवां, योजना बनाने के लिए, मतलब प्लानिंग। तो जैसा ही मैंने आपको बताया है कि किसी भी उपक्रम का प्रथम कार्य क्या है, योजना बनाना है, अर्थात प्लान करना है। तो योजना में उपक्रम के स्वामी व प्रबंधकीय वर्ग को शामिल किया जाता है। चूँकि प्रबंधकीय वर्ग को व्यवसाय व योजना के संबंध में अच्छी जानकारी रहती है, अतः योजना बनाते समय प्रबंध का विशेष महत्व रखा जाता है, अर्थात प्रबंध का विशेष महत्व रहता है। नौवां देखते हैं हम, श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो व्यवसाय या उद्योग के श्रम के महत्व उसकी आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। अतः आज प्रत्येक कार्य में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिक अर्थात जानते हो आप सभी। तो श्रमिकों के संगठन बन जाने से विभिन्न सुविधाओं व अधिक वेतन की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे दिनों दिन श्रम समस्याएं क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रबंध आवश्यक है और प्रबंध के सेवी वर्गीय विभाग द्वारा इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 10वां है अपना व्यक्तियों के विकास के लिए। तो प्रमुख विद्वान लॉरेंस एप्ले ने प्रबंध का महत्व स्पष्ट करते हुए पहले लिख दिया था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है, जो मैंने आपको पिछला इसमें समझाया था। तो प्रबंध से व्यक्तियों को परीक्षण के माध्यम से अर्थात प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत कार्य की तकनीक सिखाई जाती है, जिसे व्यक्ति अपना विकास स्वयं करता है। प्रबंध के प्रयासों से नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे मनुष्य का विकास होता है। 11वां है अपना कुशल उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था के लिए। तो व्यापार एवं उद्योग में वस्तु के उत्पादन तथा क्रय से लेकर, क्रय अर्थात खरीदने से लेकर वस्तु को उपभोक्ता तक वितरण करने अर्थात बांटने तक की जिम्मेदारी किसकी होती है, उत्पादक की होती है, जो माल तैयार करते हैं। अतः यह कार्य आदर्श प्रबंध व्यवस्था से ही क्या होती है, संभव होती है। प्रबंध के निर्देशानुसार वितरण व्यवस्था का कार्य विज्ञापन एवं वितरण विभाग करता है। अगला है हमारा 12वां, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए। तो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंध का क्या महत्व है। तो उद्योग व व्यवसाय से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति समाज का क्या है, सदस्य, आप सभी जानते हैं, तथा वह उपभोक्ता तथा उत्पादक भी है। अतः क्रेता अर्थात उपभोक्ता को अच्छी सेवा, अच्छी वस्तु प्राप्त हो, इस हेतु प्रबंध विशिष्ट भूमिका अदा करता है। श्रमिकों व कर्मचारियों को सुविधाएं, कार्य की अच्छी दशाएं, जैसे क्या हो सकता है आपका स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था प्रबंध के द्वारा ही की जाती है। अगला है हमारा 13, ख्याति में वृद्धि करने के लिए। ख्याति अर्थात क्या हो जाएगा आपका, गुडविल। तो व्यवसाय हो या व्यापार, इसमें ख्याति का विशेष महत्व है। आज बड़े बड़े उद्योग घराने जैसे टाटा बिरला, टाटा बजाज, बाटा बजाज, सोनी आदि अपनी ख्याति के कारण ही, प्रसिद्धि के कारण ही विकास की चोटी पर पहुंच गए। ख्याति एक प्रकार से आप बोल सकते हो प्रसिद्धि भी। तो ख्याति को बढ़ाने के लिए प्रबंध का विशिष्ट योगदान रहता है। उद्योग एवं व्यापार की प्रगति और उसकी ख्याति प्रबंध पर ही क्या होती है, निर्भर रहती है। अगला है हमारा रोजगार में वृद्धि के लिए। तो प्रबंध का महत्व रोजगार में वृद्धि कराना भी है। जैसे प्रबंधकीय कार्य हेतु भारी मात्रा में कर्मचारी हो गया आपका, विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। अतः उचित प्रबंध की सफलता के लिए कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है। प्रबंध द्वारा ही रोजगार के नए नए साधनों की खोज की जा रही है, अर्थात नए नए साधन निकाला जा रहा है। इस प्रकार रोजगार के साधनों की वृद्धि के लिए प्रबंध का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगला अन्य लाभ में बोला गया है
तो प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक भी है। इसके लाभ या महत्व को हम अपनी अंगुलियों में नहीं गिन सकते। कुछ अन्य महत्व इस प्रकार भी है, तो जैसे संकट के समय प्रबंध का महत्व, सहकारी समिति बोर्ड नियमों के महत्व, पारिवारिक व्यवस्थापन में महत्व, उचित अनुशासन में महत्व, विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रबंध का महत्व, परीक्षा में, खेल कूद में, यातायात एवं संदेश वाहन आदि में भी सभी जगह प्रबंध का महत्व है। तभी हमने देखा प्रबंध का महत्व किन किन क्षेत्रों में हमें आवश्यकता पड़ती है। प्रबंध और प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन। आपने प्रबंध का अर्थ, उसका परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसकी अवधारणाएं, महत्व, उद्देश्य आदि के बारे में जान चुके हैं। फिर भी प्रबंध है क्या, तो प्रबंध से आशय दूसरों के कार्य कराने की कला से है ना। अब देखते हैं हम प्रशासन। तो प्रबंध तथा प्रशासन दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक काल में ही इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, किंतु प्रबंध के कार्यों की स्पष्ट रेखा खींच जाने से प्रबंध व प्रशासन को अलग अलग माना जाने लगा है। तो प्रबंध और प्रशासन के मध्य अंतर को सर्वप्रथम देखिए सर्वप्रथम इसमें अंतर किसने परिभाषित किया था, तो महान वैज्ञानिक ओलिवर स्वेंडन ने परिभाषित किया। इसके पश्चात मिलवर्ड, स्प्रीगल आदि विद्वानों ने भी अपने अपने अलग अलग प्रकार से तर्क दिए। तो प्रबंध का अर्थ, आशय का अध्ययन हम पूर्व में ही कर चुके हैं। यहाँ प्रशासन की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रशासन की परिभाषा में प्रमुख वैज्ञानिक ओलिवर स्वेंडन के अनुसार प्रबंध प्रशासन का क्या अर्थ है। तो प्रशासन का कार्य किसी विशेष उद्योग में कंपनी की भांति नीतियों का निर्धारण, वित्त, उत्पादन और वितरण में समन्वय बनाए रखना, संगठन के क्षेत्र को निश्चित एवं कार्यकारिणी अंतिम रूप में नियंत्रण करना। दूसरा बोला गया दूसरे महान वैज्ञानिक स्प्रीगल के अनुसार, तो देखिए प्रशासन किसी व्यावसायिक संस्था की वह व्यवस्था है जिसका संबंध संस्था के उद्देश्यों का व्यापक निर्धारण और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई आवश्यक नीतियों से है। तो प्रशासन द्वारा लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन सीमाओं का भी मोटे तौर पर निर्धारण किया जाता है जिसके अंदर रहकर हमें अपने उद्देश्य प्राप्त करना होता है। अब देखिए तीसरे वैज्ञानिक मिलवर्ड के अनुसार बोला गया है, तो प्रशासन का आशय मुख्य रूप से उस विधि या माध्यम से होता है जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्रयोजन निर्धारित किया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए संस्था या कर्मचारी वर्ग कार्य करते हैं। सहायक रूप से प्रशासन उन सामान्य सिद्धांतों की योजना बनाता है जो संस्था के कार्यों का नियमन करते रहेंगे। इन्हीं सामान्य सिद्धांतों को नीतियों कहा जाता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रशासन का मुख्य कार्य मुख्य रूप से नीतियों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को सुनिश्चित कर उनके अनुरूप परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक समन्वय, नियंत्रण व निर्देशन करना होता है। आगे देखते हैं प्रबंध एवं प्रशासन से संबंधित विचारधाराएं। तो देखिए प्रबंध और प्रशासन दोनों एक हैं या अलग अलग, इस संबंध में कुछ विचार हैं। जैसे प्रबंध तथा प्रशासन एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो देखिए प्रबंध तथा प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, हेनरी फ्योल, न्यूमैन, कुड्स, ओडोनल, एलन आदि प्रमुख हैं इनके क्या समर्थक। ठीक है, इन संबंध में डॉक्टर किम्बाल का कहना है कि प्रबंध व प्रशासन के मध्य अंतर करना भ्रम को बढ़ावा देना है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। तो प्रशासन शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि व्यावसायिक जगत में प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हेनरी फ्योल का कहना है किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक संस्था को नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता अवश्य होती है तथा सभी को समान सिद्धांतों का पालन करना होता है। अतः इन दोनों में अंतर करना क्या होगा, व्यर्थ होगा। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री बेज के अनुसार भी यह बोला गया है कि प्रबंध तथा प्रशासन इन दोनों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है।
कुछ बड़े व्यावसायिक संगठनों में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध के उच्च स्तरीय क्रियाओं के लिए किया जाने लगा है। सामान्यतः इसके पीछे कोई विश्लेषणात्मक कारण तो नहीं है, परंतु यह प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति मन की तुरंत तथा प्रतिष्ठा की झूठी भावना के कारण होता है। वहीं पे है प्रशासन प्रबंध के ऊपर है बोला गया है। तो देखिए, प्रशासन प्रबंध के ऊपर है अथवा दोनों कार्य अलग अलग हैं। जहां प्रशासन का कार्य समाप्त होता है वहीं से प्रबंधक का कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है, मतलब वहीं से प्रबंधक का कार्य शुरू होता है। तो प्रबंधक व प्रशासन दोनों में उच्च, मध्यम व निम्न स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3, जिसमें से मुख्य कौन कौन से हैं? उच्च, मध्यम और निम्न। तो प्रशासन का कार्य व प्रबंध का कार्य पृथक पृथक मतलब अर्थात अलग अलग होता है। तो इस संबंध में एक का कहना है जैसे प्रशासन से आशय उस प्रक्रिया व साधन से है जिसका उपयोग किसी संस्था व उसके कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो प्रबंध वही प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा नीति के क्रियान्वयन हेतु नियोजन एवं निरीक्षण किया जाता है। तो वहीं पे देखिए, प्रशासन एक व्यावसायिक उपक्रम की वह स्थिति है जो कि संस्थागत उद्देश्यों के निर्धारण से संबंधित तथा उन नीतियों से भी संबंधित है जो कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, मतलब जरूरी होती है। तो दूसरी ओर प्रबंध का कार्य संबंधित वह कार्य है जो मुख्य रूप से प्रशासन द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के अनुरूप कार्य करने से संबंधित होता है। वहीं पे बोला गया है प्रबंध प्रशासन का ही अंग है। तो देखिए, कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध व प्रशासन को एक ही मानते हुए प्रबंध को प्रशासन का अंग माना है। तो इस संबंध में प्रोफेसर E.F. एल्कबैच का कहना है कि प्रबंध एक विस्तृत शब्द है जिससे प्रशासन को भी शामिल किया जाता है। प्रबंध के स्तर को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। अभी मैं आपको बताई हूँ उच्च, मध्यम और निम्न। तो पहला उच्च प्रबंध में बोला जा रहा है जो कि नीति का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। दूसरा बोला जा रहा है मध्यम, जिसे विभागीय प्रबंधक भी बोला जाता है। तो उनका कहना वहाँ पे क्या है कि जो कि नियोजन, संगठन और निर्देशन के नियंत्रण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। वहीं पे तीसरा प्रबंध आ रहा है आपका निम्न प्रबंध। तो निम्न प्रबंध में पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना आदि के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो देखिए, इस प्रकार संगठन के उच्च स्तर पर प्रशासकीय कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा जैसे जैसे हम संगठन के निम्न स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं प्रशासकीय कार्य क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं तथा प्रबंध संबंधित कार्य क्या हो रहे हैं, वहीं पे बढ़ते जा रहे हैं। तो समस्त सिद्धांत, उसका प्रक्रिया, उद्देश्य का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंध एवं प्रशासन के उद्देश्य एवं सिद्धांत वस्तुतः एक ही है तथा उनके कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। देखिए, दोनों एक हैं लेकिन किंतु दोनों के कार्य यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अलग अलग है। तो संक्षेप में प्रशासन का कार्य व्यवसाय के उद्देश्यों, नीतियों, योजनाओं को क्या करना है, सुनिश्चित करना है तथा आवश्यक निर्णय लेकर व्यावसायिक क्रियाओं पर क्या करना है, उसमें नियंत्रण करना है। जबकि प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई नीतियों या योजनाओं का कार्य रूप में परिणित करना है। इस प्रकार दोनों में मात्र कार्य के स्वरूप का अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर। तो पहला अंतर है हमारा नीतियां निर्धारित करना। तो देखिए, जिन उद्देश्यों के लिए किसी संस्था की स्थापना की जाती है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना व नीतियां प्रशासन द्वारा क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा बनाई गई योजनाओं को क्या करना है, क्रियान्वित करना है, जिसके लिए संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण व समन्वय का कार्य प्रबंध करता है। दूसरा अंतर है हमारा स्वामी सेवक का संबंध। तो प्रशासन व्यवसाय का स्वामी होता है, अतः वह पूंजी, श्रम, साहस व संगठन उपलब्ध कराता है, जबकि प्रबंध के सेवक व कर्मचारी होते हैं, वे अपनी कला, कौशल व ज्ञान से संगठन के कार्यों को संपन्न कराते हैं। तीसरा अंतर हमारा आता है तो प्रतिफल प्राप्त करना। तो प्रशासन को अपनी पूंजी के बदले लाभ प्राप्त होता है, जबकि प्रबंध को अपने कार्य के बदले पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा अंतर आता है समन्वय एवं नियंत्रण। तो प्रशासन का कार्य वित्त, उत्पादन, वितरण में समन्वय बनाए रखना है। तो प्रबंध का कार्य संगठन में पूर्ण नियंत्रण रखकर नीतियों को क्या करना है, क्रियान्वित करना है, मतलब कार्य को कराना है। जो पांचवा अंतर आता है हमारा कार्य का स्तर। तो प्रशासन सर्वोच्च या उच्च स्तर का प्रबंध माना जाता है, जबकि प्रबंध का स्तर मध्यम एवं निम्न श्रेणी का होता है।
छठा अंतर आता है हमारा निर्देशों का पालन। तो प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं, इन निर्देशों का पालन प्रबंध का कार्य है, मतलब करना होता है। सातवां अंतर आता है हमारा प्रबंध एवं प्रशासन शब्दों का प्रयोग। तो प्रशासन शब्द का प्रयोग सामान्यतः सरकारी क्षेत्र में किया जाता है, जबकि प्रबंध शब्द का प्रयोग गैर सरकारी उपक्रमों व संस्थाओं में किया जाता है। आठवां आता है ज्ञान की आवश्यकता। तो प्रशासकीय अधिकारियों या वर्ग को प्रशासन के अनुभव की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि प्रबंध अधिकारियों को प्रबंध से संबंधित तकनीक ज्ञान या प्रबंधकीय ज्ञान आवश्यक है। नौवां आता है हमारा अंग्रेजी विचारधारा। तो अंग्रेजी विचारधारा में प्रशासन की अपेक्षा प्रबंध का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। देखो क्या बोला जा रहा है, प्रशासन की अपेक्षा प्रबंध का क्षेत्र अधिक व्यापक है बोला जा रहा है। प्रशासन का संबंध केवल नियोजन व नियंत्रण से है, जबकि प्रबंध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन से, नियंत्रण व समन्वय आदि से होता है। 10वां अंतर बोला जा रहा है हमारा अमेरिकन विचारधारा। तो अंग्रेजी विचारधारा के विपरीत प्रशासन का कार्य क्षेत्र प्रबंध की तुलना के अधिक व्यापक होता है, क्योंकि प्रशासन एक क्या है, उच्च स्तरीय कार्य है। तो प्रबंध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन के अधीन रहता है, अतः इसका कार्य क्षेत्र प्रशासन की तुलना में संकुचित रहता है। तो प्रशासन का संबंध क्या करना है से है, जबकि प्रबंध का संबंध कैसे करना है से लगाया गया है।